ओम साई राम। तो चलते हैं हम साई सच्चरित्र पे, अध्याय नंबर 23 जो हम पूरा नहीं कर पाए थे। तो लिया था हमने पहला विराम, तो उसको आगे हम बढ़ाते हैं। श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमान पंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बद्ध है, एक शरीर में तो दूसरा पिंजड़े में। दोनों ही अपनी बद्ध अवस्था को श्रेयस्कर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वो उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे, तो उनकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही थी। गत अध्याय में किस प्रकार शिमिरकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उससे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वृंद अब उसी प्रकार की एक और कथा श्रवण करें। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। इनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है, परंतु श्यामा मस्जिद यानी द्वारका माई की ओर ही दौड़ा अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास। अब जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वो झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतज्ञ ब्राह्मण, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री बाबा को इस प्रकार के वचन सुन के श्यामा बड़े हताश परेशान हुए। बट ये वचन जो है वो श्यामा के लिए नहीं थे, वो उस सर्प ने जो दंश था उसके लिए थे, कि उसको वो अपने कहने अनुसार जो हटाना चाहते थे उनके शरीर से। तब उसके बाद उन्होंने कहा, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु है ईश्वर, तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो, मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। तो इस प्रकार से जो है बाबा के आदेश से ही जो है सर्प का विष जो है उनके शरीर से उतर गया। तो उनको इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जबकि बाबा साक्षात वहाँ पे थे, उन्होंने उनका खुद ही विष उतार दिया। उस सांप और उसके विष के लिए ही ये आज्ञा थी। तो इस प्रकार से बाबा ने उसे आज्ञा दी और वो विष जो है नीचे आ गया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाएगा। यदि मायायुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का हृदय में ध्यान करो। तो इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि आप श्री चरणों में जो है अपना विश्वास भी रखिए और ध्यान रखिए। तो कितनी ही बेकार, कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, तो अवश्य ही वो जो है आपसे दूर भाग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आपका एक ही कर्म है कि साईं चरणों में प्रगाढ़ विश्वास। तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। साईं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ओम साईं राम।